हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। लास्ट टाइम हमने जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स हैं उसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स किया था, कहाँ से एल्कीन से किया था, और हमने उसमें पढ़ा था कि हम HX दैट इज क्या हेलोजन एसिड्स की एडिशन कर सकते हैं इसमें सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बाय मींस ऑफ सम ए रूल that is called as Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule. होप सो वो आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट करते हैं हम एडिशन ऑफ हेलोजन्स टू द एल्कीन। अब हमने हेलोजन की एडिशन करनी है, मतलब जैसे कि आपके पास हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cl2Br2 I2, ये इसकी एडिशन करनी है। किस में एडिशन करनी है? एल्कीन्स में। अब आपके पास जो एडिशन करनी है तो मैं इसके लिए एक रिएक्टेंट लिख रहा हूँ। क्या लिख दिया मैंने? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या X2। तो अब आपके पास अगर मैं इसकी जो लिख रहा हूँ, कौन सी लिख रहा हूँ? जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा किसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे? CCl4 के प्रेजेंस में। कहने का मतलब जो CCl4 है वो क्या होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएंगे? डाईहैलाइड्स, मतलब CH2X, और साथ में क्या होगा? CH2X। तो ये बन गए आपके पास डाईहैलोजन्स, डाईहैलाइड्स, मतलब आपके पास जो डाईहैलो एल्केन्स बन गए। क्या बन गए? ये डाईहैलो एल्केन्स। अब आपके पास यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए मैंने वंस अगेन क्या ले लिया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, प्लस ले लिया Br2, और आपके पास यहाँ पे CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया? अब आपके पास प्रोडक्ट में बन गया क्या? BrCH2CH2Br, मतलब आपके पास क्या बन गया? विसिनल डाईहैलाइड्स। क्या बन गया? ये विसिनल डाईहैलाइड्स। तो रिएक्शन आपके पास CCl4 के प्रेजेंस में होती है, मतलब आपके पास सॉल्वेंट क्या होगा? CCl4 होगा। अब आपके पास एक दो टर्म्स हम क्लियर कर देते हैं कि विसिनल डाईहैलाइड क्या होते हैं एंड जेमिनल डाईहैलाइड्स क्या होते हैं। विसिनल मतलब नेबर पोजीशंस, तो मतलब अगर मैं बोलूं विसिनल डाईहैलाइड, इसका मतलब क्या कि अगर फर्स्ट कार्बन पे अगर आपके पास हेलोजन है तो सेकंड पे भी क्या होना चाहिए? हेलोजन होना चाहिए। तो विसिनल डाईहैलाइड्स में देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। इनमें क्या दोनों नेबरिंग पोजीशंस पे क्या है? हेलोजन्स हैं, तो इसलिए क्या बोला मैंने इसको? विसिनल डाईहैलाइड्स। क्या बोल दिया इसको? विसिनल डाईहैलाइड्स। अब अगर आगे मैं लिखता हूँ, आगे आपके पास एक और एग्जांपल देखिए। इसको यहाँ पे क्या है? एक ही कार्बन पे क्या लिखे हैं? दो हेलोजन्स लिखे हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कभी कभी कंडीशन आएगी आपके पास कि एक कार्बन पे दो हेलोजन्स होंगे तो हम उसको बोलेंगे जेमिनल डाईहैलाइड्स। क्या बोलेंगे उसको हम? जेमिनल डाईहैलाइड्स। तो ये जो रिएक्शन हमने की है, क्या Br2 की एडिशन करी है किसमें? एल्कीन में, और आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बना है। ये एक टेस्ट है किसके लिए? फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए। इसकी डिटेक्शन के लिए, डबल बॉन्ड्स की डिटेक्शन के लिए ये एक टेस्ट है जो कि हम एल्कीन अनसैचुरेशन डिटेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं। तो इसमें होता क्या है? जो Br2 का कलर है वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास जो Br2 है वो एडअप हो जाती है किसके अक्रॉस? डबल बॉन्ड के अक्रॉस। जो रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। अगर ये कलर डिसअपियर हो गया तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है? अनसैचुरेशन है। क्या है यहाँ पे? अनसैचुरेशन। तो अब नेक्स्ट करते हैं क्या? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और क्या? एलाइलिक हेलोजिनेशन। मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एलाइलिक पोजीशन से हम क्या करेंगे? किसी ग्रुप को निकालेंगे, जैसे कि अभी हम हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे किसके साथ? किसी हेलोजन के साथ। तो तभी हमने इसको क्या कहा? एलाइलिक हेलोजिनेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे? prop1ene। क्या ले लिया मैंने? prop1ene, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है? CH3 प्लस क्या आ गया यहाँ पे? Cl2। तो ये टेम्परेचर कितना लिख रहा हूँ मैं इसके ऊपर, एरो के ऊपर? 773 केल्विन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनना शुरू होता है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास एडिशन रिएक्शन हम कर रहे थे उसकी जगह यहाँ पे क्या हो गई? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगी यहाँ पे? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका एक इंडिकेशन देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में क्या? CH3। साथ में क्या है? CH3। अब आपके पास इसके साथ जो सेकंड आपके पास रिएक्टेंट है वो क्या होगा? Cl2 होगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकल गया आपके पास? HCl निकल गया। क्या निकल गया यहाँ पे? HCl निकल गया।
तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, देखिए दूसरा क्या बन गया यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, एलाइल क्लोराइड बन गया, क्योंकि आपके पास देखिए एलाइलिक पोजीशन पे क्या लग गया, यहाँ पे क्लोरीन लग गया। तो यहाँ पे क्लोरीन लग गया तो इसका मतलब क्या बन गया, एलाइल क्लोराइड। तो ये आपके पास क्या बन गए, प्रोडक्ट्स बन गए। तो एक बात याद रखनी है आपने कि जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो जो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होनी थी किसके साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर जाती है। कौन सी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। मतलब अब वहां पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि HX का रिमूवल हो जाता है, मतलब कि डीहेलोजिनेशन हो जाती है। क्या हो जाती है वहां पे, डीहेलोजिनेशन। तो जो नेक्स्ट में अगर बात करता हूं तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो है आपके पास वो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। कौन से मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो चलिए अब एक ऑर्डर डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, जो ऑर्डर आपको हेल्प करेगा क्या प्रिडिक्ट करने में कि रिएक्शन कहाँ पे, जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे फास्टर होगी। तो मैंने एक ऑर्डर लिखा है, देखिए ये वाला ऑर्डर लिखा है। जिस भी रिएक्शन में अगर आपके पास क्या बनता है, बेंजाइल रेडिकल बनता है, तो वहां पे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होनी चाहिए। मतलब कि एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास किसी रिएक्शन में बेंजाइल रेडिकल बन रहा है तो सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगी, और अगर एलाइलिक जो फ्री रेडिकल है वो बन रहा है तब भी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, फास्टर होगी, क्योंकि इन दोनों का रेट ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद आपके पास आता है टर्शियरी रेडिकल, उसके बाद आता है आपके पास सेकेंडरी रेडिकल, उसके बाद प्राइमरी रेडिकल, उसके बाद विनाइलिक, और उसके बाद क्या आता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो जिन रिएक्शंस में आपके पास ये वाले फ्री रेडिकल्स होंगे उनमें आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली चलेगा। उसमें जो फास्टर रेट होगा वो किसके साथ होगा, बेंजाइल के साथ होगा, और जो मिनिमम रेट होगा जो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब रेट के अकॉर्डिंगली, तो वो क्या आएगा, CH3 फ्री रेडिकल। ये सिंपल है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मींस ऑफ रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किसके साथ, NBS के साथ। अगर मैं जो लास्ट रिएक्शन की डिस्कशन करता हूं तो आप एक बात याद रखना है कि हमने क्या किया, हम हायर टेम्परेचर की तरफ मूव किए। तो हायर टेम्परेचर की तरफ जैसे ही हमने मूव करा है तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होना शुरू करी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो एडिशन ही हुई होगी, और अगर एडिशन है तो इसका मतलब हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स वहां पे बन रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इशू है वो साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन का नहीं रहेगा, किसके साथ, NBS है उसके साथ। चलिए इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, ये देखिए प्रोपीन लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस लिख दिया N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। N ब्रोमोसक्सिनिमाइड ऐसे लिखते हैं। ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में होती है, लाइट, या इसको हीट करना पड़ता है, और आपके पास साथ में क्या लेना पड़ता है, इसमें कोई पेरोक्साइड जो इनिशिएटर है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में देखा था। आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है 3 ब्रोमो प्रोपीन। क्या बन जाता है यहाँ पे, 3 ब्रोमो प्रोपीन प्लस क्या बन जाता है, सक्सिनिमाइड। क्या बन जाता है, सक्सिनिमाइड। अब इस रिएक्शन में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, डायरेक्टली क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। इसका भी देखते हैं, पर पहले इसकी क्या देख लेते हैं, इंडिकेशन। तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लिख दिया, CH2, और इसके साथ में क्या लिख दिया, इसका हाइड्रोजन थोड़ा खोल के लिख दिया, प्लस क्या लिख दिया, NBS को इस तरीके से लिखा। देखिए नाइट्रोजन इस तरफ लिखा है, ब्रोमीन इस तरफ लिखा है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या निकल सकता है आपके पास, यहाँ पे निकल जाएगा आपके सक्सिनिमाइड। क्या लिख दिया यहाँ पे, सक्सिनिमाइड। और अब आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया, देखो यहाँ पे बन गया क्या, यहाँ पे बन गया आपके पास ब्रोमो प्रोपीन, मतलब आपके पास क्या बन गया, 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो नेक्स्ट करते हैं क्या, इसका मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। मैं क्या ले लेता हूं, सबसे पहले NBS ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, NBS, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड ले लेता हूं, क्योंकि N ब्रोमो मतलब नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये जो आपके पास रिएजेंट है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये होमोलिटिकली क्लीवेज शो करता है, और यहाँ पे रेडिकल्स फॉर्म कर देता है। क्या कर देता है, होमोलिटिकली क्लीवेज शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नाइट्रोजन और ब्रोमीन बॉन्ड है तो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले लिया और ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले लिया, तो आपके पास सक्सिनिमाइड फ्री रेडिकल बन गया, और आपके साथ में क्या बन गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये जो आपके पास ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये किसके ऊपर अटैक करता है, फिर आपके पास जो एल्कीन है, जो सेकंड हमने रिएक्टेंट लिया था उसके ऊपर। तो Br जो है जैसे ही आपके पास किसके साथ रिएक्ट करता है,
एल्कीन के साथ, देखिए ये खुला खोल के लिखा है मैंने एल्कीन, तो आपके पास ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है ये क्या कर जाएगा, होमोलिटिकली ब्रेक कर जाएगा। और आपके पास यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने यहाँ से लेके कहाँ दे दिया, ब्रोमीन के पास दे दिया, और ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ दे दिया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया और प्रोडक्ट में क्या बन गया, HBr। क्या बन गया यहाँ पे, HBr प्लस क्या बन गया, एलाइल फ्री रेडिकल। क्या बन गया यहाँ पे, एलाइल फ्री रेडिकल। अभी जो एलाइल फ्री रेडिकल बन गया है ये आपके पास इंटरमीडिएट है एक्चुअल में इस रिएक्शन में, क्या है, एक इंटरमीडिएट है ये भी इस रिएक्शन में। अब ये जो HBr बना है ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ NBS के साथ रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, बहुत सिंपल है। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए, अगर ये HBr का बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूट जाए, क्या होमोलिटिकली ये बॉन्ड इस तरीके से टूटे, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड होमोलिटिकली इस तरीके से टूट जाता है, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पे बन गया सक्सिनिमाइड, और साथ में क्या बन गया, ब्रोमीन। क्या बन गया, ब्रोमीन। और ये जो ब्रोमीन है बहुत लीस्ट कंसंट्रेशन इसकी बनती है यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ आ रही होगी कि यहाँ पे Br2 बन गया, और अगर Br2 बना है तो एडिशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडिशन तो हुई नहीं। अब एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जो Br2 की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम बनती है। जितनी आपके पास कंसंट्रेशन कम बनती है वो आपके पास कंसंट्रेशन फटाफट जल्दी से आपके पास क्या होती है, यूटिलाइज हो जाती है किसके साथ रिएक्ट करने में, जो आपके पास एलाइलिक फ्री रेडिकल है उसके साथ रिएक्शन करने में। तो इसका मतलब अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसका मतलब लिख दिया मैंने क्या, एलाइल फ्री रेडिकल प्लस क्या लिख दिया, Br2 थोड़ा खोल के लिख दिया, और Br बॉन्ड क्या कर सकता है, होमोलिटिकली क्लीवेज शो कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन गया, देखो आपके पास वही आपके पास बना क्या, 3 ब्रोमो प्रोपीन बन गया, प्लस क्या बन गया आपके पास, Br फ्री रेडिकल। एक्चुअल में ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स हैं, और आपके पास यहाँ पे जो प्रोपेगेशन के बाद आएगा टर्मिनेशन स्टेप्स, जिसमें आपके पास Br फ्री रेडिकल रिएक्ट कर सकता है, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन सकता है, आपके पास Br2 बन सकता है। तो आपके पास क्या है, चेन टर्मिनेशंस हैं। तो ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, इसमें आपको पता चल गया होगा कि हमने प्रोडक्ट कैसे बनाया। अब आपके पास जो पॉइंट्स आपको याद रखने लायक हैं, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, उसको कर लेते हैं। जो आपके पास एलाइल फ्री रेडिकल ये बना है, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो ये लिखते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जो होमोलिटिकली ये डबल बॉन्ड टूट जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल रह जाएगा। तो ये कि इसकी क्या बन गई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्या है ये, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एलाइल फ्री रेडिकल है उसकी जो दो पोजीशंस बन रही हैं वो दोनों किसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं, Br2 के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। चलिए तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं क्या ले लेता हूँ, 1 ब्यूटीन ले लेता हूँ और उसकी रिएक्शन करवाता हूँ प्लस NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो आपके पास जो रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में होगी, लाइट एंड पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। आपके पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए इसमें, तो हमें जो लग रहा है प्रोडक्ट, उसके साथ में आपके पास एक और प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। बोलने का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन। क्या बन गया आपके पास, 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन बना, और साथ में बना 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। तो अब चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों यहाँ पे हुआ, आपके पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे हुई। तो इसका मैं डायरेक्टली एक इंटरमीडिएट, आपके पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बनाते हैं डायरेक्टली हम। तो इसमें इंटरमीडिएट एक फ्री रेडिकल बनेगा, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बना वो क्या बना, CH3 CH फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड क्या, CH2। अभी जो इंटरमीडिएट है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब अब इसकी रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाए, और ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले जाए, मतलब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है होमोलिटिकली टूट जाए, तो आपके पास जो CH फ्री रेडिकल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाए, इस तरफ आ जाए। तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, सेंटर में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, फिर आपके पास जो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या, CH, और आगे आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल। तो ये आपके पास दो, आपके पास यहाँ पे क्या बने, इंटरमीडिएट्स बने। अब आपके पास यहाँ पे देखिए फ्री रेडिकल कौन सी पोजीशन पे बन रहा है, एक फर्स्ट पोजीशन पे बन रहा है, और एक कौन सी बन रहा है, थर्ड पोजीशन पे बन रहा है। तो मतलब कि जो आपके पास फ्री रेडिकल जो आपके पास बना है वो क्या, ब्रोमीन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, कहां से, Br2 से। कहां से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, Br2 से, जो कि जनरेट है, कहां से जनरेट हुआ था Br2, NBS की रिएक्शन के साथ। किसके साथ, NBS की रिएक्शन हुई थी, जिसके किसके साथ हुई थी, HBr के साथ रिएक्शन हुई थी। तब आपके पास क्या जनरेट हुआ था, Br2। तो आपके पास यहाँ पे
मतलब अब आपके पास ये Br2 से रिएक्ट करेगा तो आपके पास यहाँ पे देखिए Br कौन सी पोजीशन पे जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे भी जा सकता है, और सेकंड में देखिए सेकंड में भी मैं फिर से लिख रहा हूँ तो सेकंड में भी ये Br2 से रिएक्ट करके क्या बना सकता है, फिर से आपके पास प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके पास जो फ्री रेडिकल बन रहा है उसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बन रही हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट एक नहीं बनेगा, कितने बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे उसमें, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसका एग्जांपल एक और कर लेते हैं। मैं एक और एग्जांपल के तौर पे एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ। देखिए ये कंपाउंड लिख दिया। अब इसकी जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस पे करवाता हूँ, एनबीएस और क्या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो आपके पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा आप बता सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये दो प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे इसमें, ये दो प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे। तो आपने चेक करना है कि इसमें ये दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो हम नेक्स्ट टाइम इसका प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि कैसे इसके दो प्रोडक्ट्स बने। तो चलिए, होप सो आपको ये रिएक्शन समझ आ गई हो। अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कुछ और तरीके से इसको समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।